जी, कई बार आप अच्छे डेरिवेशंस को तैयार करते हैं, लेकिन ऐसी लैंग्वेज होती है कि आप एग्जामिनेशन में पकड़ ही नहीं पाते कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है या इस डेरिवेशन को कैसे अटेम्प्ट करना है। ये इसी टॉपिक पर वीडियो है कि 9 डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस या डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेरिवेशन के बारे में बात करूंगा और उसका नाम भी बताऊंगा और एक एग्जाम्पल भी मैंने लिख के दिया बड़ी मेहनत से आपके लिए, जिससे आप समझ पाए कि किस तरीके से ये डेरिवेशन आपसे पूछे जाते हैं। तो वेलकम टू अरविंद एकेडमी। मैं हूं अरविंद सर, बहुत बहुत वेलकम। और हाँ, अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा टॉप क्वालिटी कंटेंट के लिए एंड सुपर इजी फिजिक्स के लिए। चलिए बात को तुरंत शुरू कर लेते हैं कि 9 टाइप्स ऑफ डेरिवेशंस कैसे हैं, जिससे जो आप पढ़ाई किए हैं वो कर पाए। थोड़ा सा फील करते हैं, फिर डिटेल में बात करेंगे। और हाँ, ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें जो छठे नंबर वाला डेरिवेशन है वो कमाल का है। तो आप एक एक चीज पकड़िएगा। आइए चलते हैं, बात को समझते हैं। तो यहां पर देखिए, ये जो आपके सामने मैं कुछ डेरिवेशंस के लैंग्वेजेस लिख रहा हूं, जैसे यहां पे लिखी हुई है, डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पार्शियली फील्ड डायलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, समझ में आता है कि जो पार्शियली फील्ड डायलेक्ट्रिक है उनका मुझे डेरिवेशन करना है। दूसरा देखिए, घुमाते हैं, यूजिंग द कॉन्सेप्ट, लैंग्वेज बदली, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेराइव फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन। तो देखिए यहां पे थोड़ा सा लैंग्वेज पहले से डिफर हो गई है, यहां पर यूज करवा रहा है कॉन्सेप्ट को। तीसरा देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम C इज इक्वल टू Q बाई V डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो ये जो ट्विस्ट है, मैंने 3 एग्जांपल दिया है। अभी मैं 9 टाइप, इसी तरह के 9 टाइप और उसके हेडिंग एंड टॉपिक के बारे में बताऊंगा। तो कई बार ऐसा होता है कि बेटा आपको डेरिवेशन आ तो रहे हैं, लेकिन आप लैंग्वेज पकड़ ही नहीं पाए कि एग्जैक्टली वो कैसे डेरिवेशन चाहता है। और इस वजह से एग्जाम हॉल में जब आप बैठे होते हैं तो सिचुएशन होती है आई डोंट नो, यानी पढ़ी हुई चीज आप एग्जाम में कर नहीं पा रहे हैं, तो समझ लीजिए क्राइम ही हो गया कि पढ़ा हुआ जो करा, वो मेहनत की पढ़ा और कर नहीं पा रहे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं आपके सामने लाऊंगा 9 टाइप्स ऑफ डेरिवेशंस। उससे पहले थोड़ी सी बात ये भी कि आप डेरिवेशंस को छोड़ नहीं सकते हैं। आपके जो मार्क्स हैं उसमें 70 नंबर में 22 नंबर की थ्योरी आती है, 16 से 20 नंबर का डेरिवेशन आता है। ये न्यूमेरिकल 32 नंबर तक, कि जैसे ही 28 होगा ये 16 का 20 डेरिवेशन हो जाएगा। उसीलिए मैं आपके लिए लेके आया हूं 9 टाइप्स ऑफ डेरिवेशंस, जिससे आप सभी टाइप को ध्यानपूर्वक समझ कर सकें और अच्छी तरीके से जान लें कि मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना होगा। छठा जो डेरिवेशन है वो कमाल का है। पूरा ध्यान से वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप लोगों ने कहा था ऐसा वीडियो दीजिए कि डिफरेंट डिफरेंट जो लैंग्वेजेस बनती हैं डेरिवेशन के, हम सीख पाए, उसी के ऊपर बेस्ड है। तो थोड़ा ध्यानपूर्वक पहला देखिए जो आता है डेरिवेशन की, अगर मैं बात करूं तो यहां है डायरेक्ट डेरिवेशन क्वेश्चन। ये तो डायरेक्ट डेरिवेशन रहते हैं, ये आप पहचान जाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल में भी लिख रखा था यहां कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पार्शियली फिल्ड डायलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर। तो ये तो डायरेक्ट वाला है, इसको समझ रहे हैं कि पार्शियली फिल्ड डायलेक्ट्रिक का मुझे डेरिवेशन कर देना है। अब दूसरे टाइप का देखिए, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। जो एप्लीकेशन बेस्ड डेरिवेशन आता है उसमें इस तरह की भाषा लिखी होती है, यूजिंग द कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन देखिए उसका करवा रहा है, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, एप्लीकेशन बेस्ड यूज करते हुए फैराडे लॉ को आप डेराइव कीजिए और एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो इस टाइप का जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो इस टाइप से बनाए जाएंगे। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कहां से ये शुरू हो रहा है आपका डेरिवेशन। नंबर 3 की बात करते हैं, तो ये है कॉन्सेप्चुअल डेरिवेशन विद ए ट्विस्ट। अब जो कुछ डेरिवेशन ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं और थोड़ी ट्विस्ट के साथ होते हैं, जैसे कि डेराइव द लेंस मेकर्स फॉर्मूला एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज वैलिड। ये देखिए, ध्यान से देखिए, व्हाई इट इज वैलिड फॉर थिन लेंसेज ओनली। तो आखिर आपने निकाल तो दिया, लेंस मेकर्स फार्मूला पढ़ा है तो, और निकालने के लिए जब गए आगे तो आप ये जान ही नहीं पा रहे हैं कि थिन लेंसेस का कहां पर आपने अजम्पशन लिया था जिसकी वजह से डेरिवेशन आया है। तो यहां पर ये जो ट्विस्ट वाली बात है वो पकड़ में आनी चाहिए कि ये पतले लेंसेस के लिए ही वैलिड कैसे है। आगे बात करें नंबर 4 पे, तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस। कई जो डेरिवेशंस होते हैं वो डायग्राम बेस्ड होते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे, यूजिंग ए नीट सर्किट डायग्राम डेराइव द बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज।
व्हीट स्टोन ब्रिज को बैलेंसिंग कंडीशन आपको निकालनी है एक अच्छा लेबल्ड डायग्राम बनाने के बाद। तो यहां पर आप डायग्राम से इस क्वेश्चन को, इन डेरिवेशंस को आप करेंगे। नंबर 5 की बात करते हैं, डेरिवेशन विद अजम्पशन। तो एजम्पशन के साथ डेरिवेशन किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यूजिंग द स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, ये देखिए स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन करने के बाद derive the formula for angular magnification of a compound microscope। तो ये जो स्मॉल एंगल का अप्रोक्सीमेशन है, ये कहां इस्तेमाल होता है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी आप डेरिवेशन विद एजम्पशंस को हैंडल कर पाएंगे, जिसमें एजम्पशंस किए जाते हैं। नंबर 6 की बात करते हैं, जिसकी मैं बात कर रहा था कि रिवर्स इंजीनियरिंग क्वेश्चन, ये इंटरेस्टिंग है, इसमें रिवर्स इंजीनियरिंग कराई जाती है, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम C इज इक्वल टू Q अपॉन V, derive the expression for the energy stored in a capacitor। ये एग्जांपल के तौर पे है, तो C इज इक्वल टू Q बाई V आपका है, और एनर्जी स्टोर्ड ऑफ ए कैपेसिटर का डेरिवेशन मांगा है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग हो गई यहाँ पे, इस फॉर्मूले से शुरू हो, अब पीछे चले जाओ, ठीक। नंबर 7 की बात करते हैं, एक्सप्लेन व्हाई और हाउ, व्हाई एंड हाउ विद डेरिवेशन, डेरिवेशन के साथ क्यों और कैसे बताना है आपको। तो हाउ डज द पोटेंशियल डिफरेंस वेरी विथ डिस्टेंस इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डिराइव द रिलेशन। तो ये देखिए यहां पर ये कभी कभी लिख देंगे इस डिराइव की जगह इस वेरीफाई द रिलेशन या एक्सप्लेन द रिलेशन, है ना। तो ये डिराइव वर्ड भी खा सकते हैं, या तो लिखा है यहां पे लिख सकते हैं स्टेट द रिलेशन या डिस्कस द रिलेशन, डिस्कस द रिलेशन। तो ये डेरिवेशन ही है, ये आपको पकड़ में आना चाहिए कि डेरिवेशन कैसे बन रहा है। आगे नंबर 8 की बात करते हैं, तो कंपेयर और मॉडिफाई ए डेरिवेशन, डेरिवेशन को कंपेयर कर रहे हैं या मॉडिफाई कर रहे हैं। जैसे डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन करना है सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, ये सर्कुलर करंट कैरिंग लूप पे जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसको आपको निकालना है। फिर कह रहा है हाउ विल द फॉर्मूला चेंज इफ द लूप इज स्क्वायर शेप्ड, इसी लूप को अगर आप स्क्वायर शेप्ड बना दोगे तो उस समय ये फॉर्मूला कैसा बदल जाएगा। तो देखिए यहां पर मॉडिफिकेशन करा दिया है, इस टाइप से भी आपके डेरिवेशन बनते हैं। और देखते हैं आखिरी वाला, मिक्स्ड कॉन्सेप्ट डेरिवेशन, यानी दो कॉन्सेप्ट या उससे ज्यादा कॉन्सेप्ट को मिलाकर ये डेरिवेशन बनाया जाता है। जैसे यहां देखिए, यूजिंग बोथ गॉसेस लॉ एंड कूलॉम्स लॉ, derive the expressions for the electric field of a uniformly charged infinitely plane sheet। तो कूलॉम्स लॉ और गॉस लॉ का दोनों का, यानी यहां पर मैंने जो 9 टाइप के आपको डेरिवेशंस बताए हैं, ये आपको अंदाजा, एक बार रिपीट कर लीजिएगा वीडियो जैसे, या कहीं नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको अंदाजा हो जाए कि ऐसी ऐसी लैंग्वेज हमारे बोर्ड के पेपर में आ सकती हैं, आपके एग्जाम में आ सकती हैं, जिससे आप घबराए बिना अच्छी तरह परफॉर्म कर पाए। कुछ और जानकारी कि देखिए, आपको सपोर्ट करने के लिए एक कोर्स है 12th संपूर्ण, ये न्यूमेरिकल बेस्ड कोर्स है, न्यूमेरिकल है, इसमें 10 साल के पीवाईक्यूज आपको वीडियो फॉर्मेट में सॉल्व मिलते हैं। एनसीईआरटी क्लास 12th की एक्सरसाइज और एग्जाम्पल सारे क्वेश्चन आपको वीडियो फॉर्म में सॉल्व मिलेंगे। तो न्यूमेरिकल्स यहां से लगा सकते हैं 12th संपूर्ण पर। और दूसरा क्या है, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ये 24 नंबर के आपके यहाँ आएंगे, एमसीक्यू, असर्शन, रीजनिंग और केस स्टडी, 24 मार्क्स के लिए भी वीडियो कोर्स है। इसके लिए सेकंड एक कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मैंने यहां पर आपको कोर्स जनरेट कर दिया है। और तीसरा कोर्स ये है जो डेरिवेशन, पूरी किताब में डेरिवेशंस की छुट्टी, पूरी किताब में 130 डेरिवेशंस हैं आपके कोर्स में, सबका वीडियो सॉल्यूशन विद प्रिंटेबल नोट्स आपको मिल जाएगा। यानी इन तीनों बातों को अगर आप समझें तो पूरा पेपर कवर हो जाता है। ये इससे न्यूमेरिकल सारे कवर हो जाएंगे, इससे कंपिटेंसी बेस्ड कवर हो जाएंगे, इससे डेरिवेशन कवर हो जाएंगे। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप ले सकते हैं। और कोई बच्चा ऐसा है जो चाहता है वो तीनों लेना, तो तीनों लेने को अलग अलग लेने की जगह आप ले लीजिएगा बेटा द्रोणा 2.0, आपकी काफी हेल्प और फायदा हो जाएगा। इसके अंदर ये तीनों कोर्स तो हैं ही जो मैंने बताया, 12th संपूर्ण, साथ में कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और डेरिवेशन वाला, देखिए लिख भी दिया। इन तीनों कोर्स के साथ, ये तीनों कोर्स के साथ आपको चैप्टर वाइज वर्कशीट भी मिल जाएगी और पूरे सिलेबस के वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे पढ़ाई के, पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप द्रोणा 2.0 लेंगे तो इसमें सब कुछ है, ये काफी है। और तीनों लेना चाहते हैं, वरना सिंगल लेना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। तो इसको लेने के लिए आप क्या करेंगे, अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड करेंगे, स्टोर सेक्शन में जाएंगे और वहां पर आपको ये सारे कोर्स 12th संपूर्ण,
कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, डेरिवेशन या द्रोणा 2.0, द्रोणा 2.0 आपको दिखाई पड़ेगा। आप अपने हिसाब से कोर्सेस को लेकर एक कदम आगे बढ़ जाइए। देर बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि अब आपके पास समय ज्यादा नहीं बचा है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।